वंदे मातरम। 72वें गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम गणतंत्र बने 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया। उसी अवसर को मनाने का आज पर्व है। गणतंत्र दिवस की शानदार सुबह सभी वंदे मातरम। 72वें गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हम गणतंत्र बने 26 जनवरी सन 1950 को, जब हमारा संविधान लागू किया गया। उसी अवसर को मनाने का आज पर्व है। गणतंत्र दिवस की शानदार सुबह 72वीं बार इस महान देश भारत भूमि पर। हर साल की तरह मुख्य आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर। गणतंत्र का उत्सव पूरे रंगों में निखर कर अपनी चमक दमक और भव्यता के साथ एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे जो देखता है वो कभी भूल नहीं पाता। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, मानव और मशीन का तालमेल, हमारी कला संस्कृति और संगीत की झलक दिखाती झांकियां, अनुशासन और शौर्य, कला और सौंदर्य, सब कुछ सिमट आएगा शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस परेड में। Namaskar. As you soak in these winter-washed vistas in New Delhi, Republic Day greetings to each and every Indian spread across the length and breadth of this beautiful land we call home. Rajpath and its adjoining areas sharing their pristine presence with a select few, the participating numbers limited due to COVID protocol requirements. So even as times and circumstances change and we all celebrate this day in different ways, the sentiment that colors all celebration is one of reverence, gratitude and pride. Reverence for those who sacrifice their lives for the country, gratitude for this land that nourishes us, and pride for our legacy of brotherhood. As we celebrate Republic Day every year, the core values enshrined in our Constitution come to mind: justice, liberty, equality, and fraternity. And these are the pillars that have helped build this nation, covering many meaningful miles together. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था।
उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। We are the largest democracy in the world with over 1 billion people. But we are also 1 billion individuals. Each one of us has our own dreams for ourselves and aspirations for our children. Our constitution gives us the right and the confidence to reach out and fulfill our dreams, to go out and change the world. The world has changed in the last 1 year, but not in a good way. India, like the rest of the world, battles the dreaded pandemic. Many of us have sadly lost family and friends. Our hearts go out to them. But this crisis has also brought us together. We have seen heroes emerge every single day in the form of Corona warriors who have been working tirelessly, risking their own lives and those of their loved ones. गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व। आज हम पिछले वर्षों में राष्ट्र की प्रगति का आकलन करते हैं। देश की रक्षा तैयारियों की इस मौके पर एक झलक मिलती है। वहीं इस वर्ष एक और बेहद खास बात है, वो है कोविड महामारी को पीछे छोड़ने की हमारी कामयाब मुहिम और हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का इस अभियान में अविस्मरणीय योगदान। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सारा देश ऐसे अनेकों कोरोना योद्धाओं को नमन कर रहा है, जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान से इस महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद की है। कोविड संकट का दौर, देश और दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या, संक्रमण का तेजी से प्रसार और दुनिया भर में मौत के नित्य नए बनते रिकॉर्ड। संकल्प और समर्पण के साथ बेहतर कोरोना प्रबंधन से न सिर्फ इस महामारी को many happy Republic Day, guys. Very happy birthday. Bye for today.